Hello students, welcome to our science class. I am your science teacher Miss Sonam. As earlier also we discussed the chapter number 1 in the previous 2 classes also. So today is the last lecture of chapter number 1. After discussing this video, there is no topic remaining in the chapter. Our first chapter will finish here. So let's concentrate here in our next topic. फर्स्ट टॉपिक इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिस पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट. लाइक अगर आपने आइस क्यूब्स ली और आइस क्यूब्स को आपने क्या कर दिया, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रख दिया, और जिस पॉइंट पे वो सारी आइस क्यूब्स मेल्ट हो जाएंगी, मेल्ट होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे अगर आपने किसी पानी को गर्म किया, लिक्विड को बॉईल किया, और उसमें क्या हुए, वो लिक्विड स्टेट से किस में चेंज होना स्टार्ट हो गया? गैशियस स्टेट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट. I hope students you get these topics, melting point and boiling point. You just have to go through the definitions, so then you can understand it in a very easy manner. Our next topic is sublimation and condensation. Sublimation वो प्रोसेस होता है जहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज किस में हो जाता है? गैशियस स्टेट में, विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट. लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूँ तो कैम्फर मीन्स कपूर. कपूर को जब आप बर्न करते हो तो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है? गैशियस स्टेट में. वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता. तो ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए? गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन. तो जो सॉलिड सब्सटेंस है वो क्या कहलाएगा? सब्लाइम. और जब वो कन्वर्ट हो जाएगा गैशियस में तो वो क्या कहलाएगा? सब्लिमेट. कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन मतलब किसी गैशियस स्टेट का कन्वर्ट होना किस में? लिक्विड में, इज कॉल्ड कंडेंसेशन. अगर आपने पानी को बॉईल किया और आपने उसको ऊपर से कवर कर दिया तो आप देखेंगे जो गैशियस स्टेट, जो वेपर्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और दैट स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन कहलाएगा. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों टॉपिक्स भी क्लियर हो गए होंगे. अगर नहीं होते हैं तो यू कैन आस्क मी. नाउ वी कैन सी द डायग्राम ऑल्सो. देखिए डायग्राम में क्या दिया है? सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है. अगर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैशियस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? आपका इवेपोरेशन कहलाता है. अगर गैशियस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया डेफिनेशन में. और अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड का है और वो सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है? गैशियस स्टेट में चेंज हो रहा है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन. आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है. आप ये डायग्राम अगर ध्यान रखेंगे तो आप बाकी की डेफिनेशंस में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे. सो लेट्स डिस्कस द इवेपोरेशन. जैसा भी हमने डायग्राम में देखा है स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन मीन्स लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना? गैशियस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन. हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया. अगर आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो आपका इवेपोरेशन भी क्या होगा? जल्दी होगा. अगर हम एग्जांपल देखें तो गीले कपड़े, वेट क्लोथ्स, अगर उन वेट क्लोथ्स को आप अगर ऐसे ही इकट्ठा करके रख दोगे तो वो नहीं सूखेंगे, बट जब आप उनको स्प्रेड कर दोगे, एयर में फैला दोगे हवा में, तो वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन फास्टर हो जाएगा. अगर हम बात करें हमारे सेकेंड पॉइंट की, सेकेंड इज़ टेम्परेचर. अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारा इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा. आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गर्मियों में हमारे कपड़े भी क्या होते हैं? जल्दी सूख जाते हैं इन कंपैरिजन टू विंटर्स. ठीक है, समर्स में हमारे जो क्लोथिंग होती है वो जल्दी सूख जाती है. जैसे मैंने एक और एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर evaporates more rapidly than a glass of cold water.
जो गर्म पानी होगा वो जल्दी इवोपरेट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर पहले हॉट में होगा, फिर हॉट से वो किस में जाएगा, गैशियस स्टेट में जाएगा। इसीलिए जो टेम्परेचर है उसका भी इवोपरेशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा होगा इवोपरेशन भी। नाउ हम थर्ड फैक्टर देखते हैं, इट्स ह्यूमिडिटी। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, जितनी भी एयर है अगर उसमें क्या है क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है वो क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी। मतलब ना तो वो सर्दी का मौसम हो ना ही वो गर्मी का मौसम हो। तो क्या है एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ड्राई क्लोथ्स फास्टर इन समर सीजन बिकॉज इन समर्स ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो। जो हमारे क्लोथ्स रहते हैं वो क्या होते हैं, समर्स में वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में क्या रहता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी रहती है, और समर्स में हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, ह्यूमिडिटी नहीं रहती है। जब ह्यूमिडिटी लेस रहती है तो क्या हो जाएगा, हमारा एवोपरेशन जल्दी होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें स्पीड ऑफ विंड की, तो मतलब स्पीड ऑफ विंड मतलब हवा का बहाव। अगर the rate of evaporation increases with increase the speed of wind because water vapor evaporates to move away with the wind। क्या होता है, अगर आप कपड़े डाल रहे हो, अगर आपने वेट क्लोथ्स क्या करे हैं, छत पर डाल दिए हैं, तो क्या होगा, जितनी तेज़ हवा चलेगी वो हवा क्या करेगी, उन पार्टिकल्स को क्या कर देगी, मूव करने में हेल्प करेगी, और वो क्या हो जाएगा, उसका इवोपरेशन